एपिसोड 76 रोहन तेज तर्रार चमचा। यश ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने काजल सेन के फैन क्लब के उन सभी लोगों को जो कि पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते थे, उन्हें व्हाट्सएप पर एक नए ग्रुप में डाल दिया और उनका प्रेसिडेंट होने के नाते उनके बीच थोड़ा थोड़ा काम बांटने लगा। उसकी कंपनी ने कई सारे फालतू के झंझट हटा दिए थे। इस वजह से यूनिवर्सिटी के द्वारा मिली पार्ट टाइम नौकरियों के मुकाबले उसकी कंपनी से मिली पार्ट टाइम नौकरियों में छात्रों को ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल रहा था। बिना एक और बार सोचे यूनिवर्सिटी के सभी छात्र जो पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते थे, वे यश की कंपनी को पसंद करने लगे थे। यश ने पहले से ही 10 टीम के लीडर्स चुन लिए थे, जिन्हें उसने अपनी कंपनी में परमानेंटली रख लिया था। टीम लीडर यानी अध्यक्ष होने की वजह से उन सभी को एक एक काम दिया गया था और उन सबकी जिम्मेदारी थी कि वे बाकी सभी पार्ट टाइम नौकरी करने वाले छात्रों को नियमित जगहों पर ले जाएं और बाकी चीजों का ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी में अलग अलग छात्रों के लिए क्लास का समय अलग अलग था, इसलिए जब छात्र अपना नाम यश के पास दर्ज करा लेते थे तो वो उनसे बात पक्की करने के बाद उनके लिए पार्ट टाइम नौकरी चुनने का काम राहुल को दे देता था। एक बार जब सबकी पार्ट टाइम नौकरी का काम तय हो जाता था तो यश उसकी जानकारी जैसे कि लोगों की सूची, जगह आदि छात्रों को बांट देता था और फिर आगे की सारी जिम्मेदारी टीम लीडर्स की होती थी। इतने काम की वजह से एक पूरा हफ्ता पलक झपकते ही खत्म हो गया। पूरे हफ्ते की मेहनत और देखरेख के बाद यश की पार्ट टाइम नौकरी करने वालों की टीम आखिरकार तैयार हो गई थी। 10 टीम के अध्यक्षों के अलावा अब यश के पास पूरे 140 ऐसे छात्र थे जिन्होंने लंबे समय तक पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए अपना नाम दर्ज कराया था। वे छात्र एक हफ्ते में करीब 2 से ढाई दिन काम कर रहे थे। उनमें से कुछ छात्र 2 से 3 दिन काम कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते थे। हर एक काम पूरा होने पर उनमें से हर कोई यश के लिए लगभग 30 रुपयों का मुनाफा बना लेता था और ऐसे ही चलते हुए 5 दिनों के बाद सारा मुनाफा मिलाकर पूरे 10,500 रुपए हो गया था। इन पैसों में से राहुल का 10% कमीशन निकालने के बाद आखिर में यश का मुनाफा 9,450 रुपए था। अगर इसी तरह चलते रहे तो यश पार्ट टाइम नौकरी करने वाले और लोगों को अपनी कंपनी में लाए बिना भी बड़े आराम से एक महीने में पूरे 40,000 रुपए का मुनाफा बना सकता था। ये वही चीज थी जिसे करने के लिए हर एक कंपनी बनती है, यानी लोगों का एक बड़ा सा समूह बनाकर एक अकेले इंसान के लिए पैसे बनाए। अगर यश ने सिस्टम से मिले सिल्वर मिशन को ना स्वीकार करा होता और पैसे कमाने का उमंग ना दिखाया होता तो फिर आज वो अपना सारा समय और अपनी मेहनत इस काम को ढंग से होते देखने में लगाता और फिर वो आराम से बैठकर हर महीने 40,000 रुपए के मुनाफे का मजा ले सकता था। लेकिन अब सिल्वर मिशन होने की वजह से जैसे भी करके यश को हर महीने कम से कम 5-10 लाख रुपए कमाने थे और अभी वो अपनी मंजिल से बहुत दूर था। हफ्ते के आखिर के 2 दिन यश भाविका को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए अपनी कंपनी का सारा काम सिर्फ अपने फोन के जरिए ही कर रहा था। इस तरीके से उसे बड़ी आसानी से 2 और रैंडम पॉइंट्स मिल गए थे और साथ ही साथ चौथी बार वही मिशन शुरू हो गया था। रैंडम मिशन, एक बार भाविका को और पढ़ाओ। भाविका उसकी सबसे पहली और छोटी सी बॉस बन गई थी, जिससे वो आसानी से कई रैंडम पॉइंट्स कमा सकता था। फिर हफ्ते के आखिर में अपने पास 4 रैंडम पॉइंट्स होने के बाद और अपने सुनहरे भविष्य की गारंटी मिलने पर इस समय यश 7वें आसमान पर था। अगले दिन की सुबह एक नया हफ्ता शुरू हो गया। उस दिन जब यश अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वहां का माहौल काफी अच्छा था। उसने बड़े आराम से वहां घूमते हुए एक लड़के को बुलाया जिसे वो फैन क्लब की वजह से अच्छे से जानता था और उससे पूछा, आज यहां क्या हो रहा है? वहां की चहल पहल देखकर लग रहा था कि आखिरकार पूरे महीने की तैयारियों के बाद कैंपस का सिंगिंग कंपटीशन शुरू होने वाला था। चूंकि काजल सेन और जिया जिहानी दोनों ही जज की तरह इस कंपटीशन का हिस्सा बन रहे थे, शायद इसलिए बाकी की तीनों यूनिवर्सिटीज भी इस कंपटीशन को लेकर काफी उत्सुक थी। आज की नई दुनिया में जहां लोगों का ध्यान आकर्षित करना ही सबसे बड़ी चीज है, वहां कोई एक्ट्रेस जो इंटरनेट आदि के रास्ते से काफी लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है, वो बड़े आराम से 3 यूनिवर्सिटीज का ध्यान अट्रैक्ट कर सकता था। इसी वजह से गूगल पर आजकल बेंगलोर यूनिवर्सिटी काफी मशहूर हो रही थी। यूनिवर्सिटी ने काफी मेहनत करी थी कि इस कंपटीशन की जानकारी सब तक पहुंचे
लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि उस कंपटीशन में जीतने पर इनाम के नाम पर कोई नगद राशि नहीं मिल रही थी, इसलिए काफी ज्यादा लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया था। असल में ज्यादातर छात्र तो इस कंपटीशन में सिर्फ उसे देखने के लिए आ रहे थे। जब यश अपनी क्लास के अंदर पहुंचा तो वो हमेशा की तरह पीछे चलकर क्लास के आखिर में चला गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसकी जगह पर कोई और लड़का बैठा हुआ था। उस नौजवान लड़के ने एक सादे से रंग की कमीज पहनी हुई थी, जिससे उसकी काया काफी अच्छी दिख रही थी। वो दिखने में और शारीरिक तौर पर काफी सुंदर लग रहा था। यश का ध्यान गया कि यहां तक कि क्लास में कई लड़कियां भी मुड़ मुड़कर उस लड़के को देख रही थी और आपस में फुसफुसा रही थी। जब उस नौजवान लड़के ने यश को देखा तो उसने बात करने की शुरुआत करी और यश से बोला, हाय प्रेसिडेंट साहब। यश एकदम से चौंक गया और उसने पूछा, और तुम कौन हो? उस नौजवान लड़के ने कहा, मेरा नाम रोहन है और मैं काजल सेन के फैन क्लब का हिस्सा हूं। यश ने सोचा, ओह अच्छा, तो तुम भी काजल सेन के फैन क्लब का हिस्सा हो? यश ने रोहन की बात पर सिर हिलाया और उसके साथ वहीं बैठ गया। यश ने अपने बैग से अपनी किताबें निकालते हुए रोहन से पूछा, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? रोहन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, मैं तो यहां बस तुम्हें देखने के लिए आया था। यह सुनकर यश का हाथ उसके बैग के अंदर ही जम गया और उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसने खुद से पूछा, आखिर मैं ही क्यों? मैं इतने अजीबो गरीब लड़कों से क्यों टकराता रहता हूं? क्या ये मुझे सीधे सीधे नहीं बता सकते कि इन्हें मुझसे क्या चाहिए? यश ने फिर जल्दी से बात को पलट दिया और बोला, क्या तुम यहाँ के एक छात्र हो? रोहन यश को पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। उसने अपनी नजरें यश के ऊपर टिका ली और बोला, हाँ, मैं यहीं का छात्र हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सी क्लास से हूं? यश ने रोहन को अच्छे से देखा और फिर बोला, क्या तुम इंजीनियरिंग की क्लास से हो? सिविल इंजीनियरिंग से या फिर मैकेनिकल से? यश की बात सुनकर रोहन उसके लिए ताली बजाने लगा और बोला, तुम तो वाकई बहुत बढ़िया हो। वैसे मैं खेल कूद की क्लास का हिस्सा हूं। यश को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, अगर मैंने सवाल का जवाब ही गलत दिया है तो फिर भला मैं बहुत बढ़िया कैसे हुआ? फिर रोहन ने आगे पूछा, तो फिर क्या तुम ये जानते हो कि मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूं? यश ने अपनी किताबें निकालकर खोल ली और रोहन को वहां से भेजने की कोशिश करते हुए बोला, मैं ये नहीं जानता। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो या फिर बास्केटबॉल? रोहन ने फिर से एक बार ताली बजाई और बोला, वाह क्या बात है, तुम तो वाकई जानते हो कि मैं फुटबॉल की पढ़ाई कर रहा हूं। यश के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया और वो रोहन की ओर गौर से देखने लगा। लड़का मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, चाहे मैं सही जवाब दे रहा हूं या गलत। मेरे ख्याल से इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी होगी। इस लड़के को तो अपने आप को रोहन की जगह खोया हुआ रोहन बोलना चाहिए। यश ने कहा, तुम देखने में तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज का दिन ही कुछ ऐसा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि मैं नेशनल टीम में शामिल हो सकता हूं और वर्ल्ड कप भी ला सकता हूं। उसने फिर रुककर आगे कहा, ओ वैसे यश, क्या तुम भी विश्व कप की खबरों पर नजर रखते हो? यश ने अपनी किताब को पढ़ना जारी रखा और फिर सिर हिलाते हुए बोला, हाँ रखता हूं, लेकिन मैं केवल अपनी पसंदीदा टीम की खबरों पर ही ध्यान देता हूं और उन्हें ही देखता हूं। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हें कौन सी टीम पसंद है? यश ने सीधा जवाब दिया, मुझे भारत की ही नेशनल टीम पसंद है। यह जवाब सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो गया। वो अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, फिर मुझे नहीं लगता कि तुमने कई और मैचेस भी देखे होंगे। यश ने अपनी किताब के कई पन्ने पलटे और फिर सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, वैसे भारत की नेशनल टीम ने मुझे कभी निराश नहीं किया, क्योंकि वो मेरी पढ़ाई के समय को बर्बाद नहीं करती है। रोहन को मानना पड़ा कि किसी अच्छी चलती बात को खत्म करने में यश काफी माहिर था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उत्सुक खेल कूद करने वाला लड़का यश को देखने में कितना अच्छा लग रहा था, पर असल में यश का बातचीत जारी रखने का मन बिल्कुल नहीं था। जब रोहन झिझक रहा था कि क्या उसे बात जारी रखनी चाहिए या नहीं, तभी युक्ति वहां क्लास में आ गई। जैसे ही रोहन ने अपनी बहन को देखा, उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। वो युक्ति को बिना कुछ बताए यश की जासूसी करने के लिए वहां आया था। वो नहीं चाहता था कि युक्ति उसे देखे। जब युक्ति क्लास के पोडियम पर अपना सामान रख रही थी,
तब रोहन चुपचाप नीचे झुक गया और पीछे के दरवाजे से वहां से निकल गया। यश ने रोहन को चुपचाप कमरे से निकलते हुए देखा तो वो सिर हिलाने लगा और धीरे से बोला, ये हैंडसम तो है लेकिन बेवकूफ भी है। बड़ा अजीब लड़का था। यश अंदर ही अंदर मानने को तैयार नहीं था कि वो रोहन की पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस था। जैसे यश ने ये सोचकर एक आह भरी, तभी युक्ति ने पोडियम से उसका नाम पुकारा, यश शर्मा। यश ने एकदम से ऊपर की ओर देखा और बोला, मैं यहां हूं। क्या हुआ मिस युक्ति? युक्ति ने यश से कहा, कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? यह सुनकर यश ने मन में सोचा, मिस युक्ति को यही टाइम मिला इस बारे में बात करने का। यश को पिछले एक हफ्ते में जब भी खाली समय मिला था तब वो इंग्लिश की परीक्षा की तैयारी में ही लगा हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो इंग्लिश में पहले से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर मेहनत करने की बात नहीं थी, ये सब यश की प्रतिभा के बारे में था, और अगर वो ये सब ऐसे ही चलने देगा तो वो इस विषय में 100% फेल हो जाएगा। इस सब के बीच एकदम से यश को उसके 4 रैंडम पॉइंट्स के बारे में याद आया। शायद अब समय आ गया था कि वो उन पॉइंट्स को अच्छे से काम में लाए।